हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। देखो, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो, कट ऑफ क्या है, अभी तो यहाँ पर 2 ही 3 दिन एग्जाम हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे आपका एग्जाम होगा, एग्जाम लेवल पर डिपेंड करता है काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पर जो एसएससी का रूल है वो नॉर्मलाइजेशन में आप देख रहे हो कैसा है। कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ जाता है तो किसी का बहुत ज़्यादा कम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अभी फ़ायदा उठाना है, अभी एडवांटेज लेना है जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि एसएससी का क्या पैटर्न है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल को कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो टॉप स्कोरिंग टॉपिक की मदद से, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पर ज़्यादा पूछा जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में जो अभी यहाँ पर एग्जाम चल रहा है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑल्सो आपका करंट अफेयर कितने महीने का पूछा जा रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में गाइस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंड गाइज ऑल्सो यहाँ पर हम लास्ट में बात करेंगे जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम अभी तक चल रहा है, अगर उसी को मेंटेन करता है एसएससी तो क्या आपका कट ऑफ यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की पार्ट से शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। देखो, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। राज्य एंड लोकसभा से सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन फिलहाल पूछा जा रहा है, ठीक है। राज्य एंड लोकसभा से यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो लगभग यहाँ से ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में यहाँ पर बन रहे हैं गाइस, ठीक है। आगे हम बात करें तो सभी स्टेट के सीएम्स का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। सीएम का नाम पूछा जा रहा है तो आपको ये भी कवर करके जाना है, सभी स्टेट के सीएम का नाम आपको याद करके जाना है। लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं गाइस, जो आपका यहाँ पर रिसेंट में एग्जाम हुआ है, जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, ठीक है। रिसेंट में इलेक्शन हुआ है कहाँ पर, आपका बिहार में। तो उसके सीएम के नाम यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि बिहार का सीएम कौन है, उनका क्या नाम है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको भी आप देख कर जाना। आगे हम बात करें यहाँ पर तीसरा कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाई स्कोरिंग है, तो नेशनल मूवमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। नेशनल मूवमेंट से यहाँ पर लगभग 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर नेशनल मूवमेंट को कवर करके जाना। फिर आपका आता है बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। बुक एंड ऑथर जो आपका 20-21 वाला, इसको कवर करके जाओगे तो लगभग 2 क्वेश्चन आप वहाँ से ईजिली जनरल अवेयरनेस के सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये आपका बुक्स एंड ऑथर की बात हो गया। अब हम बात करें यहाँ पर स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। जो करंट में आपका टेस्ट मैच हुआ है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका यहाँ पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ। फिर आपका जो प्रीवियस में आईपीएल हुआ है 2020 वाला आईपीएल, उससे क्वेश्चन आ सकता है पर्पल कैप किसको मिला, ऑरेंज कैप किसको मिला। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर कवर करके जाना है। फिर आपका 6 नंबर पर आता है नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क से बहुत क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो नेशनल पार्क को यहाँ पर आपको कवर करके जाना है। फिर आपका इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज को कवर कर लेना है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। ये सारे आपके टॉप स्कोरिंग टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको भी आप कवर कर लेना। फिर आपका जो फुल फॉर्म से कंप्यूटर का अभी तक 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया है, आगे आने वाले शिफ्टों में इससे क्वेश्चन रह सकता है। तो आपको सारे फुल फॉर्म से यहाँ पर कंप्यूटर के कवर करके जाना है। ये सारे टॉपिक है जो जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप इतना करके जाते हो तो जनरल अवेयरनेस में बिल्कुल आप आराम से 25 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। आगे हम बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग में कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखना है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीरीज से क्वेश्चन अभी पूछा गया है। सीरीज से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके सीरीज से हर एक शिफ्ट में बन रहा है, ठीक है। एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एनालॉजी से पूछा जा रहा है। वहीं आपका क्लासिफिकेशन हो गया, उससे 3 क्वेश्चन रह रहा है आपका, ठीक है। क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन यहाँ पर कन्फर्म रह रहा है। मिरर इमेज से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में बन रहा है। पेपर कटिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें ब्लड रिलेशन की कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन की यहाँ पर लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में रह रहे हैं। एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो एवरेज यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। सिलोजिज्म की बात करें, सिलोजिज्म से यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन रह रहा है। और आपका अगर वेन डायग्राम मिला दिया जाए तो लगभग यहाँ पर 4 क्वेश्चन दोनों मिलाकर इससे पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग से, तो 3 क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी पूछा जा रहा है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आपका यहाँ पर कितने क्वेश्चन रह रहा है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका यहाँ पर रीजनिंग का हाई स्कोरिंग टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वांट की सेक्शन के बारे में, तो क्वांट में आपका ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन रह रहा है, 3 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जा रहा है और 1 से 2 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से पूछा जा रहा है। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, इसमें कितने क्वेश्चन है, तो सिंप्लीफिकेशन से बात करें तो सिंप्लीफिकेशन से लगभग यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन आपका रह रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है।
मिक्सचर एंड एलिगेशन से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग एक क्वेश्चन आपका लगभग रह रहा है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से अभी तक कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से लगभग कितने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग दोनों मिलाकर आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है, ठीक है। फिर टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस को अगर हम मिला दें तो लगभग यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसके बन रहे हैं। मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन से यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से भी पूछा गया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर मेंसुरेशन से भी रह रहा है, ठीक है। वहीं हम बात कर ले डाटा इंटरप्रिटेशन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डाटा इंटरप्रिटेशन से यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसे देखने को मिलेगा। रेशियो एंड परसेंटेज से बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है जो आपका यहाँ पर जो क्वांट का सेक्शन है उससे पूछा जा रहा है, ठीक है। अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन रह रहा है, अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। ये सारे टॉपिक कवर करके जाओगे इजीली आप यहाँ पर कट ऑफ क्लियर कर लोगे। बस आपको ध्यान से करना है, आप इजीली यहाँ पर कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे जो आपका CHSL का कट ऑफ इस साल का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एडवांटेज है कि आपको पहले पता है कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। जो वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए और बड़ा एडवांटेज है, उनको यहाँ पर पूरा एनालिसिस मिल जाएगा कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हम बात कर ले इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट और कंप्रहेंशन से क्वेश्चन रह रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑल्टरनेट करके पूछा जा रहा है, कभी आपका रीडिंग कंप्रहेंशन से रह रहा है, कभी आपका क्लोज टेस्ट से रह रहा है, ठीक है। तो बात करें कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोनों से 5-5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है अगर आ रहा है तो, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो फिलिंग द ब्लैंक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक से पूछे जा रहा है। फिर आपका यहाँ पर आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे खासे पूछे गए हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे है। वहीं हम बात करें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन लगभग इससे पूछा गया है। और आपका यहाँ पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से लगभग यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। फिर आपका स्पेलिंग टेस्ट से 3 क्वेश्चन लगभग बन रहा है, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट से लगभग यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक है जो इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके यहाँ पर क्वांट का सेक्शन जो है उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया क्या यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है, कितने कितने क्वेश्चन सभी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इतना आप कवर करके जाओगे। देखो जनरल अवेयरनेस के लिए अगर यहाँ पर आप 12 मिनट लेते हो, ठीक है, और आप 15 मिनट मान लो कि लेते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है। ये 2 टॉपिक है जहाँ से आप इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर इतना आप टाइम लेती हो तो फिर आपके लिए लगभग यहाँ पर 30 से ज़्यादा टाइम बच जाता है। फिर आप यहाँ पर क्या करो, इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट लेते हो तो ज़्यादा टाइम आप यहाँ पर किस पर दे सकते हो, मैथ पर दे सकते हो। मैथ में इसलिए ज़्यादा टाइम आपको लगेगा बिकॉज ये जो पेपर है, ये जो पार्ट है वो कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैथ में आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर आपका मैथ अच्छा भी है फिर भी यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए आप बाकी सारे टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से करके जाओ ताकि आप जिसमें जल्दी आप स्कोर कर सकते हो, जल्दी सॉल्व कर सकते हो, उसको आप अच्छे से यहाँ पर करके जाओ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक बता दिया कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें कट ऑफ की, देखो अगर यही लेवल मेंटेन रहा तो आपका इस बार 150 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला, ठीक है, इसके अंडर ही रहेगा। और जो लोग यहाँ पर 140 भी करेंगे मॉडरेट शिफ्ट में उनका भी सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। 140 135 इनका स्कोर आएगा, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज अगर शिफ्ट मॉडरेट रहा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें तो यहाँ पर आपका मार्क्स इंक्रीज होगा ही। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में कितने मार्क्स इंक्रीज होते हैं, 30 से 40 मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है और इन सारे टॉपिक को आपको यहाँ पर कवर करके जाना है गाइस, ठीक है। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।